तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे शाम में मिल रही मैं आप सबसे सीधे, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम में हम लोग सब छत पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर मम्मी और हम लोग बातें कर रहे थे। तो खाली खाली मतलब घर खाली खाली लगता है एकदम से, बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि बस जहाँ बैठे हुए भैया की याद आती है कि यहाँ पर ऐसे लगता है कि पिछली बार जब मैं आई थी तो ये चूल्हा रखा था, तो हम लोगों ने खाना रोटी बनाई थी, चावल की रोटी सब बहुत पसंद थी। तो हम लोग सब सर्दियों में छत पे बैठ के ही रोटी वगैरह बनाते थे, खाते थे। तो इसलिए बस बहुत याद आती है उसकी। तो उसी की बातें चल रही थी कि मम्मी और उदास हो जाती है, हम भी उदास हो जाते हैं बातें करते करते। और यहाँ पर ये लेटे हुए हैं, पंखा लगा लिए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। बच्चे भी सब छत पे आ चुके थे खेलने के लिए। और फिर यहाँ पर उस टाइम छत का हाल बुरा हो रहा है, क्योंकि सब तरफ काई काई है बारिश की वजह से। और ये मतलब नीचे का नज़ारा है उस टाइम, बस पेड़ पौधे सही हो रहे हैं बारिश के टाइम पे। जब जहाँ देखो मतलब पेड़ पौधे हरियाली सी। तो बारिश का टाइम है तो उस टाइम तो ऐसे ही होगा। और ये मतलब मम्मी ने ये ना अपने उसमें से जो गमले लगा रखे हैं उसमें से ही मम्मी ने ये पतौड़े मतलब पकौड़ियों के लिए निकाले थे पत्ते। तो ये चौलाई के पत्ते हैं, तो इनकी पकौड़ियाँ बनाएंगी। मम्मी कह रही थी पकौड़ी खा के देखना, अच्छी लगती हैं। और उन्होंने बना के खिलवाई थी हमारे लिए, काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुबह के टाइम बनाई थी। तो जी आज जो हम आ रहे हैं तो सुबह का ये है टाइम, मतलब सुबह के बज रहे होंगे कम से कम 11 या 10 बज रहे होंगे। तो सबके लिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम निकल चुके हैं घर से घर के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा घर पे नहीं रुक पाई। मैं सिर्फ 2 दिन रुक पाई हूँ। एक दिन तो मेरा गांव में ही निकल गया था। तो जी गांव में रुक गए थे एक रात और एक दिन पूरा। तो फिर दूसरे सुबह को हम घर पे यहाँ पर आ चुके थे किले पे। किले से बस एक दिन ही मैं घर पे रुक पाई थी, क्योंकि मम्मी भी हो रही थी नाराज़ कि तू आई और ऐसे जा रही है, क्योंकि हमें जाना पड़ रहा है जल्दी घर पे। नहीं तो मैं 1 हफ्ते तो रुकती हूँ, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले ही आती हूँ घर से। और जन्माष्टमी से पहले मुझे कहीं और जाना है, वो इसी ब्लॉग में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो जी चलो फटाफट चलते हैं घर की तरफ, मतलब दिल्ली चलते हैं। और यहाँ से सबसे विदा ले ली थी। और मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जाते थे अच्छे अच्छे से, खुशी खुशी वो लोग देख के हमें खुश हो जाते हैं। और हम भी क्या कहते हैं उदास हो गए। मैं तो खैर जाते टाइम भी उदास, आते टाइम पे भी मन अच्छा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब तो घर पे जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि भैया जब जाती थी तो रास्ते में भैया के हज़ारों फ़ोन आ जाते थे, लली कहाँ आ गई, कहाँ पहुँची, किधर हो गए, क्या खाओगी, क्या बनेगा, ऐसे ऐसे पूछता था फ़ोन कर करके 1 मिनट पे। और अब की बार रक्षाबंधन पे हम लोग जब गए तो एक भी फ़ोन नहीं आया, तो दिल सोच सोच के और ज़्यादा रो रहा था अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख लग रहा था। तो फिर क्या कर सकते हैं, भगवान बस ये दिन किसी को ना दिखाए। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। घर पे भी जाके काम मतलब फैला पड़ा होगा। और मैं पता क्या जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पहले ही आ रही हूँ, मतलब 13 तारीख को हम घर पहुँच चुके हैं। तो जी 13 तारीख को हम घर पहुँच चुके थे। ये देखो ये है दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब कि घर से आने के बाद तीसरा दिन है ये ब्लॉग में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और बच्चों के स्कूलों में फंक्शन है, तो वो बच्चों के लिए मतलब आज 15 अगस्त 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त है आज। तो जी यहाँ पर मैं पकौड़े बनाने लगी थी, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बच्चे कैसे जाएंगे बारिश में, देखते हैं कैसे नहीं जाते हैं। तो बारिश रुक जाएगी तो बच्चे चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो और हुआ क्या। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, ठीक होंगे। तो यहाँ देखो नाश्ता खाली चल रहा है सुबह का। और आज कुछ नहीं है फिलहाल, बच्चों को स्कूल में फंक्शन है। तो आज है, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त है। मतलब बारिश हो रही है और लड़के आने बैठे हैं स्कूल। तो यहाँ पर बारिश रुकेगी तब ये निकलेंगे। तो हमने कहा चलो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है तो ये पकौड़े बना लेते हैं। और मैं घर से आ चुकी थी परसों आए थे हम, परसों शाम को। तो हमें 2 दिन हो चुके हैं आए थे, आज दूसरा दिन आई हूँ। तो जी चलो फटाफट बना लेते हैं और खाते हैं पकौड़े। और एक सरप्राइज और है आप लोगों के लिए। हम जा रहे हैं आज शाम को वृंदावन बता दूँ, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो आप लोग चलना हमारे साथ, पूरे ब्लॉग में बने रहना मेरे साथ। तो शाम को निकलेंगे आज रात को हम लोग 5 बजे। तो देखते हैं कैसे क्या, पहली बार जा रहे हैं, हमें ये बता। तो ये लोअर चला रहे हैं हमें, भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। अरे मैम कह रही जाओ मत, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ होगी। ये सोचो तो कोई जाए नहीं फिर, मैं तो जा ही नहीं देगा। तो ये सोचो तो कोई जाएगा ही नहीं अगर भीड़ के बारे में सोचेंगे तो। इसलिए हमने कहा चलो देखते हैं, और जन्माष्टमी हो सके तो वही मनाएंगे कि परसों
शनिवार की जन्माष्टमी है, आज बीरवार है, कल शुक्रवार, परसों जन्माष्टमी है। और जब अगर नहीं आए हम जन्माष्टमी वाले दिन तो हमारी जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, और नहीं तो हम घर आके ही मनाएंगे शाम को, हो सके तो हम शाम तक आ जाएंगे। तो आप लोग खा लीजिए मेरे साथ पकौड़े, देखिए चाय पकौड़े, चाय ये बन गई है, पकौड़े ये रहे। तो जी हाँ, चाय पीते पीते ही बच्चों के स्कूल से मैसेज आ चुका था कि छुट्टी हो गई है, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए मैसेज आ गया था स्कूल से कि आज स्कूल नहीं जाना है। तो कल है जो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का भी फंक्शन था और जन्माष्टमी का भी। और आपको पता ही है इस बार 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी भी है, तो दो त्योहार हैं इस टाइम। तो बस यही सब चल रहा था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब चाय पानी पी लिया है, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी मिल चुकी हूँ अब यहाँ पर, दूसरे मतलब चौथा दिन है ये, कि आपको 3-4 दिन का ब्लॉग मिलेगा ये वाला, क्योंकि ये है शाम का टाइम और हम लोग निकल रहे हैं बाहर, मतलब निकल चुके हैं। तो जी निकल चुके हैं हम यात्रा पे अपनी। तो जाएंगे हम आपको वृंदावन, जो कि आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो हम निकल चुके थे घर से, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, बस खाना पीना बनाया था और पैकिंग कर लिया था। और यहाँ पर मतलब बस में हम बैठ चुके थे। तो ये बाहर के नज़ारे कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जी रात के 8 बजे बस चली है और रात को हम लोग पहुँचे थे, कम से कम हम पहुँचे थे रात के 1 बजे वृंदावन। तो वृंदावन में ही मथुरा है, मथुरा में ही मतलब गोवर्धन पड़ते हैं। तो वहाँ पर गोवर्धन की रात को हमने 1 बजे के बाद परिक्रमा करी, और जो कि मिलेगा आपको दूसरे ब्लॉग में ये सब देखने के लिए। तो ये तो है ये अभी यहीं का ब्लॉग। तो चलो आप लोग पूरे मतलब मेरे साथ में यात्रा एंजॉय करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलो आप लोग वीडियो बने रहना पूरे ब्लॉग में। तो ऐसे निकल चुका था हमारा सफ़र, क्योंकि पूरे भजन कीर्तन करते हुए चले गए थे और पता भी नहीं चला कहाँ पहुँच गए हम लोग, कोई सोया भी नहीं था। तो जो पंडित जी हैं जो कि रात को हमारा मतलब कह रहे सोना नहीं है, रत जगह करते जाना है। और यहाँ पर उन्होंने 108 राम राम मतलब बुलवाया सबसे, और सबने बोला भी पहले प्यार से। और यहाँ पर मतलब भजन कीर्तन करते करते हम लोग वृंदावन पहुँच चुके थे। और फिर यहाँ से ही आप सबसे लेती हूँ विदा। आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, यहीं से मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग और भी अच्छा होने वाला है, तो इसके लिए वेट करना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।